चलिए फ्रेंड, ये जो है हमारा अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1 का वीडियो, थर्ड वीडियो, ठीक है, तीसरा वीडियो है, ठीक है। अभी जो है हमारा पहला चैप्टर यानी कि पहला अध्याय खत्म नहीं हुआ है। तो पहला अध्याय का हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा आर्थिक क्रिया। क्या था फ्रेंड? आर्थिक क्रिया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया के प्रकार, तो आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे? तो आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार पढ़े थे, ठीक है। क्या क्या पढ़े थे? उत्पादन, क्या क्या पढ़े थे? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश, ठीक है। क्या क्या पढ़े थे? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश। विनिमय में 2 प्रकार हम लोग पढ़े थे, एक था साधन कीमत निर्धारण और दूसरा था वस्तु कीमत निर्धारण, ठीक है। एक क्या था हमारा साधन कीमत निर्धारण और दूसरा क्या था हमारा वस्तु कीमत निर्धारण विनिमय में। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने का है वो है हमारा आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर। क्या क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? तो आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया हम लोगों ने क्या जाना था कि लोगों की जो आवश्यकता होती है असीमित होती है और साधन होते हैं सीमित। तो सीमित साधन से मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया जो है एक व्यक्ति को भी हो सकती है या पूरे समाज को हो सकती है, पूरा इंडिया को भी आर्थिक क्रिया की स्थिति झेलना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी झेलना पड़ता है, एक आम इंसान को भी झेलना पड़ता है, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनको भी झेलना पड़ता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको भी झेलना पड़ता है। तो आर्थिक क्रिया की समस्या जो है सबके पास आती है, ठीक है। आर्थिक क्रिया जो है सबके लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए लागू हुआ। आर्थिक क्रिया जो है सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है। तो इसी का जो है व्यष्टि एवं समष्टि स्तर यानी कि लेवल, किस किस लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग? तो आर्थिक क्रिया जो है व्यष्टि लेवल पे पढ़ेंगे और समष्टि लेवल पे पढ़ेंगे। किस लेवल पढ़ेंगे? व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि का मतलब क्या होता है और समष्टि स्तर का मतलब क्या होता है, ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो से जुड़े रहिएगा और एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप देखते हुए आइएगा फ्रेंड, ताकि आपको पूरा क्लियर आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर यानी कि एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति कितना कमाता है, एक व्यक्ति कितना फसल उत्पादन करता है, एक व्यक्ति का कितना खर्च है, ठीक है, एक व्यक्ति कितना उपभोग करता है, एक व्यक्ति कितना उत्पादन करता है, जो हम लोग पढ़े थे, एक व्यक्ति कितना निवेश करता है। तो वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था। संपूर्ण अर्थव्यवस्था मतलब जैसे पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं, जैसे कि पूरे इंडिया में सिर्फ रोड के लिए कितना बजट निकाला गया, पूरे इंडिया में कितने लोग बेरोजगार हैं, यानी कि संपूर्ण। मैं तो आपको नहीं बोल रहा हूँ ना कि आप बेरोजगार हैं, मैं बोला कि पूरे इंडिया में कितने लोग बेरोजगार हैं, पूरे इंडिया में पूरे टमाटर की उत्पादन कितना हो रहा है, यानी फसल कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, उपभोग कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, एक व्यक्तिगत स्तर पे और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में इसके अध्ययन यानी कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन यानी कि आर्थिक क्रियाओं को पढ़ने के संदर्भ में, ठीक है, नार्वे के अर्थशास्त्री, नार्वे जो है देश का नाम है, नार्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यानी कि वहां के फेमस अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिस। क्या नाम है फ्रेंड? रैगनर फ्रिस। इस चीज को आप याद रखिएगा कि नार्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नार्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा है। तो अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में किसने बांटा है? एक छोटे लेवल पे और एक बड़े लेवल पे। किसने बांटा है? रैगनर फ्रिस। किसने बांटा है? रैगनर फ्रिस ने बांटा है, ठीक है, रैगनर फ्रिस। याद रखिएगा किसने अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में किसने बांटा है? रैगनर फ्रिस। किसने बांटा है? रैगनर फ्रिस। ये कहां के अर्थशास्त्री थे? तो नार्वे के। कहां के अर्थशास्त्री हैं? नार्वे के। किस देश के अर्थशास्त्री हैं? नार्वे के। अर्थशास्त्री कौन है? रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस। तो रैगनर फ्रिस ने इसको 2 भाग में बांट दिया, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो, ठीक है फ्रेंड। यहाँ स्पेलिंग आप देखिएगा, यहाँ पर ही आई का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर ही ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है, आई का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर ही ए का प्रयोग हुआ है। तो ए पहले आता है, ठीक है, एबीसीडी में जो हमारा ए पहले आता है, तो ए क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। और आई क्या होगा? छोटा। क्या होगा? छोटा। तो इस चीज का भी याद रखिएगा। तो माइक्रो में जो है हम लोग क्या जानते हैं कि व्यष्टि लेवल यानी कि छोटे स्तर पे, जैसे एक गांव के बारे में अध्ययन करें, एक समाज में, ठीक है, एक समाज में, ठीक है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आर्थिक क्रियाओं के व्यष्टि यानी कि माइक्रो लेवल एवं समष्टि स्तर,
यानी कि छोटे स्तर पे पढ़ेंगे और बड़े स्तर पे पढ़ेंगे। छोटा स्तर कहने का मतलब है माइक्रो, जैसे कि एक व्यक्ति कितना कमाता है, एक व्यक्ति का कितना खर्च है, एक व्यक्ति कितना उत्पादन करता है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक क्रिया यानी कि उसकी आर्थिक क्रिया, तो आर्थिक क्रिया के हम लोग प्रकार पढ़े थे, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। तो उसी को हम लोग छोटे लेवल पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति कितना उत्पादन करता है पूरे साल में या पूरे महीने में, एक व्यक्ति कितना उत्पादन करता है किसी वस्तु का, ये पढ़ेंगे। एक व्यष्टि लेवल पे पढ़ेंगे एक व्यक्ति कितना उपभोग करता है, यानी कितना वो वस्तुओं को कंजम करता है, कंजप्शन करता है, यानी खरीदता है, ठीक है, उपभोग करता है। एक व्यक्ति, सिर्फ एक ही व्यक्ति का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि व्यष्टि में हम लोग सिर्फ छोटे छोटे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, या 5-10 व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। एक व्यक्ति कितना विनिमय करता है, यानी कि क्रय विक्रय करता है, एक व्यक्ति कितना खरीदता है, कितना बेचता है, ये हम लोग करेंगे। एक्सचेंज कितना करता है, एक व्यक्ति जो है कितना निवेश करता है, बचा करके, जो अपना प्रॉफिट बचाता है, अपने जो कमाता है उसे बचा करके कितना खर्च करता है, निवेश करता है, बाइक खरीद लिया, चप्पल खरीद लिया, बहुत सारी चीज ऐसे निवेश कर सकता है अलग से, ठीक है। उसी प्रकार से आर्थिक क्रिया समिष्टि स्तर पे, तो समिष्टि स्तर पे पूरे इंडिया में कितना उत्पादन हुआ, कुर्सी का कितना उत्पादन हुआ, टेबल का कितना उत्पादन हुआ, माइक्रोफोन का कितना उत्पादन हुआ, लैपटॉप का कितना उत्पादन हुआ, तो पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ, ये माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, किस लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। तो मैक्रो लेवल पे उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि समिष्टि, यानी कि आर्थिक क्रिया जो है समिष्टि स्तर पे, यानी कि पूरे विस्तार, यानी कि पूरे इंडिया में कितना उपभोग हुआ, यानी कि जैसे मान लेते हैं लैपटॉप हमारा उत्पादन हुआ 500, अब 500 में कितना लैपटॉप का उपभोग हो गया पूरे इंडिया में, पता चला कि 400 बिक गया, ठीक है। तो पूरे इंडिया का हम लोग ये करेंगे कितना उपभोग हुआ। उसके बाद एक्सचेंज, क्रय विक्रय कितना हुआ, खरीद बिक्री कितना हुआ, ठीक है, कितना उत्पादन हुआ और कितना लोग ये किया, क्रय विक्रय किया, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कितना पूरे इंडिया में गवर्नमेंट ने कितना निवेश किया, कितना निवेश किया, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च किया, सड़क पे कितना खर्च किया, बिजली विभाग पे कितना खर्च किया, तो कहाँ कहाँ खर्च किया, ये हम लोग पूरे विस्तार यानी कि मैक्रो स्तर पर पढ़ते हैं। कहाँ, मैक्रो, यानी कि बड़ी बड़ी बात जो बोलते हैं हम लोग कहाँ बोलते हैं, समिष्टि में, और छोटी छोटी बातों को कहाँ ध्यान देते हैं, व्यष्टि में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग व्यष्टि को, इसी को बोला जाता है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कहाँ कहाँ किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है पहले, उसके बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में ही नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समिष्टि अर्थशास्त्र में बांटा है। क्या क्या बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समिष्टि अर्थशास्त्र में बांटा है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, क्या देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहां से आया और समिष्टि अर्थशास्त्र कहां से आया, किस शब्द से आया, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग फिर से देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहां से आया और समिष्टि अर्थशास्त्र कहां से आया। उसके बाद फिर हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसके बाद, इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपको वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़े थे, एक तो पढ़े थे माइक्रो, क्या पढ़े थे, माइक्रो, और दूसरा पढ़े मैक्रो, क्या पढ़े, मैक्रो। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लो, क्या होता है सूक्ष्म, क्या होता है सूक्ष्म, ठीक है, क्या होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है। और इसका मतलब आप जान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है वृहत, क्या होता है वृहत, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विशाल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बड़ा, क्या बोल सकते हैं, बड़ा, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, और मैक्रो मतलब होता है क्या, वृहत या विशाल या बड़ा, क्या क्या बोल सकते हैं, वृहत, विशाल या बड़ा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ जो है वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन, वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण, यानी कि उसका पूरा एनालिसिस करना है, क्या करना है, उसका पूरा विश्लेषण यानी विस्तार करना है, में दो महत्वपूर्ण विधियों, कौन कौन सी विधि है, एक है सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण, क्या है सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण, यानी कि छोटे स्तर पे, मैंने जो आपको बताया छोटे लेवल पे, यानी कि सूक्ष्म लेवल पे यानी छोटे लेवल पे, तथा बृहत आर्थिक विश्लेषण, यानी कि बड़े लेवल पे आर्थिक का विश्लेषण करना है, क्या करना है, बड़े लेवल पे आर्थिक का विश्लेषण करना है और छोटे लेवल पे आर्थिक का विश्लेषण करना है, का प्रयोग किया जाता है। शब्द जो है, एक शब्द है माइक्रो, क्या शब्द है, माइक्रो, ये शब्द कहां से आया, तो ग्रीक शब्द से आया, ग्रीक शब्द जो है, एक ग्रीक शब्द है माइक्रोज, कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है माइक्रोज, ये जो शब्द है माइक्रोज, क्या शब्द है, माइक्रोज, ये कौन सा शब्द है, तो ग्रीक शब्द है, कौन सा शब्द है, ग्रीक, ठीक है। जैसे ये कौन सा शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है, ये है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश शब्द है। उसी प्रकार से ये कौन सा शब्द है, ग्रीक, तो ग्रीक जब शब्द पढ़ा गया माइक्रोज, उसी से लिया गया माइक्रो, ठीक है, इसी से बन गया क्या, माइक्रो। और माइक्रोज का मतलब ही होता है क्या, क्या होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा, तो माइक्रोज, ठीक है, माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रोज का मतलब क्या होता है, छोटा, माइक्रोज का मतलब क्या होता है, छोटा।
तो माइक्रोज से ही बना क्या, माइक्रो। माइक्रोज से ही क्या बना, माइक्रो। माइक्रो कहां से बना, तो माइक्रोज से। कहां से बना, माइक्रोज, ठीक है। माइक्रोज से ही क्या बना, माइक्रोज से बना माइक्रोज, ठीक है। माइक्रो, माइक्रोज से क्या बना, माइक्रो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिसका अर्थ होता है छोटा दाना, शब्द माइक्रो। शब्द माइक्रो, ये शब्द माइक्रो जो है ये भी कहां से लिया गया, ग्रीक शब्द के माइक्रोस से लिया गया। ग्रीक शब्द के माइक्रोस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है विशाल। जिसका अर्थ क्या होता है, विशाल। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। तो वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में दो महत्वपूर्ण विधि है। पहला विधि है सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण और दूसरा विधि है बृहत आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है माइक्रो, ये आया है माइक्रोस से, ठीक है, जिसका मतलब होता है छोटा। और शब्द है माइक्रो, ये आया है माइक्रोस से। कहां से आया है, माइक्रोस से आया है, मैक्रोस से आया है, किससे है, मैक्रोस, ठीक है। माइक्रोस से आया गया है और जिसका अर्थ होता है विशाल, ठीक है। एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसे परिभाषित करें। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें उदाहरण सहित, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें उदाहरण सहित। तो क्या लिखेंगे आप लोग कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल और केवल, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल और केवल एक व्यक्तिगत, एक यूनिट, एक व्यक्तिगत, सिर्फ ओनली एक, ठीक है, एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं, यानी कि एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं, यानी कि आर्थिक क्रिया मैंने आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही कि आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां से जाकर आप जरूर देखिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब एक व्यक्तिगत, एक व्यक्ति जो है पूरे महीने में या पूरे एक दिन में कितना इनकम करता है, सिर्फ एक व्यक्ति। पूरा साल में उसका इनकम कितना हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति का, ठीक है। एक व्यक्ति जो है कितना उत्पादन करता है, कितना कंजम्पशन करता है, कितना उपभोग करता है, कितना निवेश करता है, ये सभी जो है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो साफ साफ उसी को बोला जा रहा है इसमें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और जितना भी वो काम करता है उससे सभी से क्या होते हैं, उसे आय की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक क्रिया उसे ही कहते हैं, जो काम हम लोग जो क्रिया करते हैं, जो आर्थिक क्रिया करते हैं और जिस काम से हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। और जो काम करते हैं और हमें पैसा नहीं मिलता है, इनकम नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैर आर्थिक क्रिया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि माता पिता की सेवा क्या होती है, गैर आर्थिक क्रिया। और जैसे खेतों में हल चलाना क्या हो जाएगा हमारा, आर्थिक क्रिया। क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार, यानी कि एक उपभोक्ता का व्यवहार यानी कि उसका कैसा बिहेवियर है, ठीक है। एक उत्पादक, ठीक है, एक उत्पादक जो उत्पादन करता है। एक फर्म, एक फर्म, एक उत्पादक मतलब ये व्यक्ति को बोला। उत्पादक कौन होता है, व्यक्ति। कौन होता है, उत्पादक कौन होता है, व्यक्ति। कौन होता है, उत्पादक कौन होता है, व्यक्ति होता है। क्या होता है, व्यक्ति। तो एक उत्पादक के बारे में पढ़ेंगे। एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया में किया गया, उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या बोल रहा है कि एक फर्म द्वारा उत्पादन, एक फर्म द्वारा उत्पादन, एक फर्म कहने का मतलब क्या है, एक दुकान। एक छोटा दुकान जो है वो एक फर्म ही तो है, ठीक है। एक छोटा सा स्कूल, प्री स्कूल जिसको बोला जाता है कि 1 to नर्सरी 1 to 3 पढ़ाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्री स्कूल। तो प्री स्कूल एक क्या है, छोटा फर्म तो है ना, बहुत बड़ा फर्म तो है ना। इस तरह के छोटे छोटे फर्म स्कूल कितने सारे होंगे पूरा इंडिया में, बहुत सारे। तो सभी की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा फर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक जो लोहरदगा में छोटा एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ लोहरदगा के एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो बड़ी कंपनी होगी उसके पूरे इंडिया में कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर की जब बात करूंगा तो वो हमारा आ जाएगा समष्टि में, लेकिन सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ तो वो मेरा आता है किसमें, व्यष्टि में, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, ये सब कंपनी में जो प्रोडक्ट्स का जो काम करते हैं उसमें ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब प्राइवेट कंपनी में आप काम करना शुरू कीजिएगा तो उसमें कुछ अलग नाम होते हैं, ठीक है। सबसे जो लो कैटेगरी का होता है वो होता है एफएससी। क्या होता है, एफएससी, ठीक है, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है टीएल। क्या होता है, टीएम। क्या होता है, टीएम, ठीक है, उससे हायर पोस्ट होता है। उसके बाद होता है टीएल, ठीक है। उसके बाद होता है एएसएम, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेट हेड। क्या होता है, स्टेट हेड, ठीक है। उसके बाद होता है
सिटी हेड, क्या होता है? सिटी हेड, ठीक है। इस तरह के पोस्ट होते हैं फ्रेंड, ठीक है। जब आप कंपनी में प्राइवेट जॉब जब करेंगे तो इस तरह के पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, छोटे उद्योग हो सकते हैं, ठीक है। एक ही, सिर्फ एक ही का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल या एक छोटा फर्म का। तो उसमें जो है एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक का व्यवहार, ठीक है, या एक फर्म द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है, एक फर्म द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है, छोटा फर्म द्वारा, ठीक है, छोटे फर्म द्वारा कितना उत्पादन किया, जैसे मान लेते हैं कि एक मिस्ट्री का पानी है, ठीक है, एक मिस्ट्री पानी है, ठीक है, पानी का बोतल सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पर कर रही है, ठीक है। इस तरह के पानी जो है बहुत सारे कंपनियां पैक करती है, ठीक है, छोटे मोटे जो काम होते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल की बात बोल रहा, ठीक है। एक दुकान में कितना सेल हुआ, तो एक छोटा फर्म ही तो है, दुकान में मेरा क्या है, एक छोटे फर्म की तरह कह सकते हैं। तो फिर से आप समझिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक का व्यवहार, एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिनका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब विशाल, ठीक है, यानी कि पूरे अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या पूरा एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो समष्टि अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या बोल रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरे इंडिया की अर्थव्यवस्था, या पूरे झारखंड की अर्थव्यवस्था, पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि बड़े लेवल पर पढ़ा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, यानी कि पूरे देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय बचत, पूरा बचा कितना, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, पूरे इंडिया में कितने रोजगार हैं, कुल उत्पादन, किसी भी वस्तु का पूरा इंडिया में कितना उत्पादन हुआ, सामान्य कीमत स्तर, ठीक है, उसका कीमत स्तर क्या है, कि लेवल क्या है, आदि का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, ठीक है। ये जो है टोटल, जैसे कि पूरे इंडिया में टमाटर का उत्पादन कितना हुआ, ये पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे इंडिया में लैपटॉप का उत्पादन कितना हुआ, पूरे इंडिया में मोबाइल का उत्पादन कितना हुआ, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा खर्च कितना हुआ, कितना बचा, ठीक है, कितना नेशनल इनकम है, सब ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये सब हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। कहाँ पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ये मेरा वीडियो तीसरा था, ठीक है। इससे आगे का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो है पूरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए, और जहाँ भी दिक्कत हो फ्रेंड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार करने का कोशिश करूँ।